प्रेज लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। कैसे हो लक्ष्मी सिस्टर? आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। यस लता सिस्टर, हाँ बेटा। आप प्रार्थना कीजिए और आराधना शुरू कर सकते हैं। ओके ओके। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, प्रभु आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम सब एक मन होके प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। जिस तरह प्रभु आप हमारे लिए प्रभु पिता से मध्यस्थी करते हो प्रभु, प्रार्थना करते हो कि हमारे जीवन में जहाँ कहीं फल नहीं है उसको आने के लिए आप हमसे आशा रखते हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। आप हमें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके प्रभु आपके लहू से धो के शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होके आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह आप पिता से हमारे लिए मध्यस्थी करते हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ हमारे राजा, आप हमें नाश होने से बचाने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर। आज फिर एक समय दिया प्रभु, ये घड़ी दिया कि हम आपके पास आए, आपसे सुने पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हम जो भी प्रभु सुने प्रभु वो हमारे लिए फलदायक हो पिता परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस माहौल में भी प्रभु आपने हमें संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन दौलत को छोड़ना है,
साथ ना कुछ ले जाना है, धन दौलत को छोड़ना है, साथ ना कुछ ले जाना है, यीशु के संग गे हम रहेंगे हम, यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ, रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रभु सब आपके साथ जाने के लिए प्रभु तैयार कर पिता परमेश्वर। हमारे लिए ये एक आशा है पिता परमेश्वर कि हम आपके साथ आ सकते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें लेकर जा सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये आशा है तो प्रभु आपकी ओर से हमारे लिए साथ बना है कि आप आएंगे और हमें लेकर जाएंगे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस बड़ी आशा के लिए जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभाला रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया
आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा तलवार मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आपके वादों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु हर रास्ते में प्रभु। हाँ प्रभु आप हमें बचाते हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम सब मिलके प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर जो आपने हमें संभाला है अब तक पिता परमेश्वर। ऐसे वायरस में भी प्रभु हम प्रभु एक मन होके आपके पास आके आपसे प्रार्थना कर पा रहे हैं। ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आपका दया है हमारे ऊपर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर जिस मकसद से प्रभु आज हम जी रहे हैं पिता परमेश्वर उस मकसद को प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने देना पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होके प्रभु शैतान के विरुद्ध में आते पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु शैतान की हर एक योजना प्रभु जो उसने हमारे जीवन में डर बनाए हैं पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होके प्रभु उसके विरुद्ध में आते हैं। यीशु के नाम से आते हैं और प्रार्थना करते कि हमारे जीवनों में जो भी उलझने हैं जो भी रुकावटें हैं पिता परमेश्वर आज उस यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो खुल जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर आप हमें संभाले रखें प्रभु अब तक प्रभु इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं आमीन। प्रेज लॉर्ड। कहता हूँ कि प्रार्थना का समय अच्छा रहा
केवल 5 मिनट मिला, but hope everyone has used it. Did you all face any problems? No, no problem. आप सभी को प्रार्थना का विषय चैट के द्वारा मिला था ब्रेकआउट रूम्स के अंदर। नहीं, मुझे नहीं मिला था, नहीं, हमको नहीं मिला था। हमें मिला था। मिला था, ओके। या वो चैट में जाके आप देखेंगे तभी आपको वहां पर दिखाई देगा। 1 मिनट का ही शो हुआ था, तुरंत ओके, चला गया। अच्छा, ओके। ठीक है, हम 1 साल के ऊपर हो गए जूम के द्वारा बाइबल स्टडी इस संगति में हम सब मिल रहे। आज भी हम कई चीज़ों को सीख रहे। प्रभु का धन्यवाद, जितने भी कमी गतियों के द्वारा हमें थोड़ा भी जो संगति का लाभ उठाने मिलता है वो हम पूरी तरह से उठाएंगे। आमीन। प्रार्थना का समय थोड़ा सा मिला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। जो भी हमें सुधार लाना है, जिस प्रकार से मीटिंग चलाना है, उन सब चीज़ों में हम सुधार भी लाएंगे। और आप लोगों का जो फीडबैक है उसका बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब भी कुछ भी आपको ज़रूरत लगता है, कुछ और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं प्रार्थना का या संगति के, बाइबल स्टडी के संबंधित कुछ भी चीज़, बिना हिचकिचाए आप लोग कृपया मुझे बताइए। जितना हो सके वो हम लागू करेंगे। ओके। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाला शुक्रवार एक फीडबैक फॉर्म मैं तैयार करने वाला हूँ। वो आप लोगों को जूम मीटिंग के समय पर मैं दूंगा। तो उसमें जो भी आपका फीडबैक है आप दे सकते हो। आपका कोई राय है, कुछ बेहतर कर सकते हैं, उस प्रकार से आप बोल सकते हो। और निर्गमन का पुस्तक होने के बाद कौन सा पुस्तक लेना है, उसका आपके तरफ से कुछ भी राय है, पुस्तक के नाम आप उस फीडबैक फॉर्म में दे सकते हो। तो अभी से ही प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना पूर्वक जो भी प्रभु आपको अगुवाई करता है बताइए, हम सब मिलकर वो निर्णय लेंगे। ओके। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 4, पहला वाक्य से। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जरा देखेंगे हम। पहला वचन में किन लोगों का जिक्र किया गया है, पढ़िए। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। उन पर क्या आए? चढ़ आए। कैसा लगता है ये शब्द आप लोगों को? मैं चाहता हूं कि सभी इन शब्दों में जरा मनन कीजिए। उन पर चढ़ आए, किन पर चढ़ आए? तीसरा अध्याय जो हमने सीखा पिछले बार, उसमें शिष्य लोगों के बारे में, विशेष करके पतरस और यूहन्ना
जो विश्वास के संबंधित, सुसमाचार के संबंधित लोगों को समझा रहा है कि जिस यीशु के नाम से, जिस नाम से ये लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ है, वो यीशु मसीह का नाम है। और वो यीशु मसीह का विस्तार में पतरस लोगों को समझा रहा है कि ये और कोई नहीं परंतु भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था वही यीशु मसीहा है। जब वे कह ही रहे थे, ओके, एज दे स्पोक टू द पीपल, ओके, तो यीशु के शिष्य लोग जब कह ही रहे थे तब याजक, मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ गए। ओके, ये लोगों के ऊपर चढ़ना, टूट पड़ना, ओके, ये कोई अविश्वासी या ऐसे कोई सांसारिक लोगों के, अविश्वासी लोगों के संगठन का नाम नहीं है। यहाँ पे केवल विश्वासियों का भी नहीं है, साधारण इजरायलियों का भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मंदिर के शिक्षकों के बारे में है। ओके, जो वचन सिखाने वाले लोग, याजक, मंदिर में सेवकाई करने वाले लोग, सदुकी लोग, दे आर द टीचर्स ऑफ द लॉ। ओके, मंदिर के सरदार लोग, वे टूट पड़े। ओके, तो उनके स्वभाव पर जरा गौर कीजिए। और दूसरा वाक्य में क्या कहता है? वे कैसे थे? क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। तो परमेश्वर के राज्य में सेवकाई करने वाले लोग, याजक लोग हो, ओके, अगुवाई लोग हो, पास्टर लोग हो, या परमेश्वर के दास लोग, वचन सिखाने वाले लोग, ओके, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि वे लोग भी, ओके, क्रोधित हो सकते हैं। वे लोग भी सांसारिक लोगों की तरह टूट पड़ सकते हैं। ओके, it is not unbiblical to think about such a possibility. Okay, it is possible for the so-called servants of God also to behave in this manner. ये संभव है कि परमेश्वर के दास लोग भी इस प्रकार का स्वभाव दर्शाना। ओके, लेकिन हम इस अध्याय में से क्या सीखेंगे? वे लोग क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि उनका कुछ विचारधारा था। ये याजक, मंदिर के सरदार, सदुकी लोग, जो वचन के प्रचार करने वाले लोग, वचन के शिक्षण देने वाले लोगों का कुछ विचारधारा था, कुछ सिद्धांत थे उनके खुद के। वो सिद्धांत के अनुसार पतरस और यूहन्ना प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए वे क्रोधित हुए, टूट पड़े। ये भी संभव है। ओके, तो परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, मसीह मंडलियों में, संगतियों में, ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप वचन के आधार पर कुछ विषय को आप मानते हो या उसका प्रचार करते हो, तब आपके ऊपर अधिकारी लोग, ओके, नापसंद करना, क्योंकि हो सकता है कि उनका सिद्धांत आपके विश्वास और सिद्धांत से नहीं मिलता। ओके, और वे लोग क्या किए? तीसरा वाक्य, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। तो उनको पकड़कर हवालात में रखा,
ओके, सो दे लेड हैंड्स ऑन देम, ये भी होता है। ओके, परमेश्वर के बच्चों के बीच की बात है ये, परमेश्वर के नाम से कहलाए जाने वाले लोगों के बीच की बात है ये। ओके, ये सब होता है मंडलियों में। तो दे लेड हैंड्स ऑन देम, दे पुट देम इन कस्टडी, परंतु उसके बीच में आश्वासन देने वाली बात और उत्साहित करने वाली एक बात भी थी। चौथा वाक्य पढ़िए। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। आमेन। यदि आपका आप जिस सिद्धांत के लिए खड़े हो वो यदि वचन के अनुसार है, ओके, तो आपको ये सब प्रतिक्रियाएं अधिकारियों में से, अगुवाइयों के द्वारा, ओके, परमेश्वर के दासों के द्वारा यदि ऐसे कोई गलत प्रतिक्रिया है जैसा इस वचन में लिखा है, जब होता है तभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, यदि आप वचन के अनुसार आप प्रचार कर रहे हो। ओके, क्यों निराश होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो स्वीकारेंगे नहीं सत्य को, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो सच्चाई को ग्रहण करेंगे। चौथा वाक्य और एक बार पढ़िए। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। बहुतों ने विश्वास किया, मतलब वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। उसका मतलब इतना ही है, वचन के सुनने वाले तो बहुत है लेकिन विश्वास सब नहीं करते। ओके, तो यहां पर चौथा वचन में एक कदम आगे बात किया गया है, केवल सुनने वाले नहीं लेकिन सुनने वालों में से बहुत लोगों ने विश्वास भी किया और ऐसे करने वाले लोगों को संगति में परमेश्वर ने जोड़ दिया। द नंबर ऑफ द मेन केम टू बी अबाउट 5,000। ओके, तो सुनने वाले तो बहुत है लेकिन उस सुनने वालों में से कुछ लोग रहेंगे जो क्रोधित होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके ऊपर हाथ भी उठाएंगे। मैं अविश्वासियों का बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासियों का बात कर रहा हूं। ओके, अभी आप पूछेंगे विश्वासियों के बीच में तो ऐसे हाथ उठाना नहीं होता। ओके, यीशु मसीह के शिक्षण के अनुसार, ओके, हत्या करना का अर्थ क्या था? यदि एक भाई अपने मसीह भाई के विरुद्ध क्रोधित होता है तो वो हत्या कर चुका है, मत्ती 5वां अध्याय के अनुसार। ओके, सो हत्या करने के बारे में यदि परमेश्वर का राय और सिद्धांत ये है तो हाथ उठाना जरूरी नहीं है कि शारीरिक तौर पे हाथ उठाना हो। जो क्रोध के द्वारा, जो नफरत के द्वारा मेरे विचारधारा या सिद्धांत को जो मैं मानता हूं उससे ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है वो सहमत नहीं है, वो कुछ और प्रचार कर रहा है, तो मेरे अंदर जलन हो, क्रोध हो, वो जब उत्पन्न होता है, ओके, वो मारने के बराबर है या अपने मसीह भाई के विरुद्ध खड़ा रहने के बराबर है। ओके, बेवजह क्रोध, वचन सिखाता है कि बेवजह क्रोध वो अपने मसीह भाई का हत्या या रिश्ते का हत्या, रिश्ता टूटने के बराबर है। ओके, सो हम यदि सही प्रकार का प्रचार कर रहे, वचन के शुद्धता का प्रचार कर रहे, सच्चाई का प्रचार कर रहे, ओके, तो इन सब प्रतिक्रियाओं का आशा रखो, ये सब स्वाभाविक है, ये होना अवश्य है। ओके,
हमने पिछले हफ्ते भी वो पतरस के पुस्तक में से वो वचन पढ़ा, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के क्या बोलते हो, परीक्षाओं में से जब आप गुजरते हो, ओके, तब अचंभित मत होना कि कुछ अनोखी बात हो रहा है। अचंभित मत होना। यदि आप अचंभित होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उदासी में चले जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। ओके, सच्चाई को याद करो, वचन को याद रखो। परमेश्वर कह चुका है पहले से ही कि ये सब होगा, अवश्य होगा। विशेष करके अंतिम दिनों में भाई भाई के विरुद्ध होगा। ओके, दुख की बात है कि अनेक कलीसियाओं में, ओके, अलग अलग चीजों के परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के विषय में अलग अलग राय, अलग अलग प्रचार हो रहा है। एक ही पुलपिट में से, ओके, दो राय का प्रचार हानिकारक है सुनने वालों के लिए। ओके, ओके, तो प्रचारकों का एक मन होना बहुत जरूरी है। एक सिद्धांत सिखाना बहुत जरूरी है विश्वासियों के लिए। ओके, तो यहाँ पर अधिकारी लोग क्रोधित हुए, उन पर हाथ उठाए, परंतु कुछ लोग थे जो विश्वास किए और गिनती बढ़ता गया। परमेश्वर के कलीसिया में लोगों का गिनती बढ़ता गया। ओके, और फिर देखो परमेश्वर के मंदिर के अधिकारियों का गिनती देखो। इस प्रचार, पतरस और यूहन्ना के प्रचार के विरुद्ध कितने लोग बाहर निकले, कितने अधिकारी लोग, मंदिर के अधिकारी लोग बाहर निकले। 5वां वाक्य पढ़िए। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। जितने महायाजक के घराने के थे, महायाजक ये परमेश्वर के स्थापित किए गए मंदिर में सेवकाई करने के लोग हैं, जो हम निर्गमन का पुस्तक में हर हफ्ते पढ़ते हैं। ओके, तो इन महायाजकों के समाज के या महायाजक के परिवार के लोग सब इकट्ठा हुए पतरस और यूहन्ना के विरुद्ध। परंतु एक तरफ व्यवस्था का पालन करने वाले, व्यवस्था को संभालकर लोगों के सामने सच्चाई प्रचार करने वाले लोग जब व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार करते हैं, सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं और क्रोधित होकर इस प्रकार के अलग अलग गलत भावनाओं को दर्शाते हैं, उसी वक्त यीशु के शिष्य लोगों का स्वभाव कैसा था? 8वां वाक्य पढ़िए। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। बस, तब पतरस ने क्रोधित होकर उनसे कहा, ऐसा नहीं लिखा है। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। ओके, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है। हमारे विरुद्ध जितने भी मसीह मंडली के अधिकारी लोग, अगुवाई लोग हो या कोई भी ऐसे परमेश्वर के दास लोग भी कोई भी सिद्धांत के विषय में विरुद्ध हो और हमारे विरुद्ध खड़े हो, ओके, तो भी हमें सावधान रहना है कि हम पवित्र आत्मा से ही परिपूर्ण होकर अगुवाई हो। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, ना क्रोध हमें अगुवाई करे,
ना नफरत हमें अगुवाई करे। कोई भी प्रकार का हम परमेश्वर के नियुक्त किए गए अधिकारियों के विरुद्ध गलत स्वभाव न दर्शाए। ओके, भले वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं या गलत स्वभाव दर्शा रहे, हम ये जान ले कि वो परमेश्वर के नियुक्त किए गए अधिकारी लोग ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है महायाजक और मंदिर के याजकपन का सेवकाई के लिए। ओके, फिर भी हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहकर हमारे स्वभावों को दर्शाना है। ओके, हम प्रचार करते रहे सच्चाई। हाँ, तो पत्रस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कहा? हे लोगों हाँ, के सरदारों और पुरनियों, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, मतलब अगुवाई लोग, इजराइल के अगुवाई लोग। आगे, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमीन। कहने का सारांश, पत्रस कहता है इन अधिकारियों को, अगुवाइयों को, इजराइल के अगुवाइयों को, कि यदि हमारे अच्छे कामों के बावजूद यदि हमारे ऊपर इस प्रकार का व्यवहार आप लोग कर रहे हो, तो तुम जान लो, आप लोग जान लो कि ये व्यक्ति यहाँ पे चंगा खड़ा है और किसी के नाम से नहीं, परंतु पर यीशु मसीह के नाम से चंगा खड़ा है। मतलब सत्य बोलने से पीछे फिर भी नहीं हटे पत्रस। इतने सारे महायाजक, उनके मंडली, महायाजक के पूरे परिवार लोगों के साथ, अधिकारी लोगों के साथ पत्रस के विरुद्ध खड़ा है, तो भी पत्रस सत्य को प्रचार करने से पीछे नहीं हटा। ओके, जो भी कहना है प्रेम से, पवित्र आत्मा से अगुवाई होते हुए, परंतु दृढ़ता से। ओके, we have to speak the truth in love, being filled with the Holy Spirit. At the same time, we have to be assertive. हमें स्पष्टता से कहना है, गिड़गिड़ाना नहीं है। ओके, हम क्या विश्वास करते हैं इसका स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। यदि हमें हमारे ही विश्वास पर यदि स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे जब लोग विरोध करेंगे तब हम डगमगाएंगे। हम कहेंगे शायद, ठीक है मैं जरा सोचकर बताता हूं, मैं कल उत्तर देता हूं। नहीं, तुरंत ही पत्रस ने कहा। क्यों तुरंत कहा? क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये विश्वास का दृढ़ता है, मजबूती है। ओके, वो जानता था कि वो किस पर विश्वास किया है। Peter knew whom he believed on. Okay, so it is very important that we spend our time studying the word so that we know whom we believe. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय निकालकर वचन का अभ्यास करें, यीशु के साथ समय बिताए, ताकि हम पहचाने उनको कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। कोई हमारे मनों में यदि शंका भी अगर डालना चाहे, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी हमारे सामने आए, कोई भी आए, ओके, हम जाने कि हमारा यीशु कौन है, हम जाने कि वचन क्या सिखाता है, कौन सा सिद्धांत सिखाता है,
और जो चल रहा है वो सही है क्या गलत है उसका परख हमें होना बहुत जरूरी है। मुझे तो नहीं पता, कई बार मैंने विश्वासियों को ऐसे कहते हुए सुना है, जब जब विश्वासियों के बीच में दो राय होता है, एक विषय को लेकर दो राय होता है, ओके, तब अक्सर विश्वासी लोग कहते हैं पता नहीं, हो सकता है। मे गॉड जज, ओके। परमेश्वर ने हमें न्याय करने के लिए रखा है, हमें न्याय करना है। और ये न्याय के शब्द का विषय मैंने बहुत बार समझाया है, तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, परंतु जस्ट एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं। न्याय वो न्याय नहीं जो परमेश्वर कर रहा है, दंड देने वाला न्याय, ओके, नरक में भेजने वाला न्याय, वो न्याय नहीं, परंतु न्याय का दूसरा भी एक अर्थ है, परख। ओके, ये सही है क्या गलत है उसका न्याय करना है हमें, मतलब हमें एक निर्णय लेना है। वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज जजमेंट। वी हैव टू जज whether a given situation, is it right or wrong? What the person is saying or teaching, whether it is right or wrong, you have to pass a judgment you have to judge in your mind. Okay, तो वो न्याय हम सबको करना है। ओके, तो कई बार विश्वासी लोग कहते हैं कि प्रभु उसको देखेगा, हम कौन है न्याय करने वाला, हमें परख कार्य में दिखाना है, परखना है, ओके, न्याय करना है। गलत है तो ये गलत है, मसीह के प्रेम में बताना है, बोलना है। ओके, तो पतरस ने बेझिझक होकर यीशु मसीह का प्रचार फिर किया। ओके, और ये सदुकी लोग, अधिकारी लोग क्यों इतना क्रोधित थे? कौन सा शिक्षण या सिद्धांत पतरस का या शिष्यों का उनके साथ, सदुकियों के साथ नहीं मिलता था? वो और कोई नहीं है, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु जी उठा, वो एक ही कारण है। ये प्रचार, प्रेरितों के पुस्तक में सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है वो यीशु के जी उठने का सुसमाचार है, जबकि सदुकी लोग जी उठना इस पर विश्वास नहीं करते, इस विषय पर उन लोग विश्वास नहीं करते। ओके, सो दे डू नॉट बिलीव इन द रेसरेक्शन, दे डोंट बिलीव। ओके, यूहन्ना उसका 11 अध्याय 24 वाक्य निकालो। यूहन्ना 11 अध्याय 24 वाक्य, जॉन चैप्टर 11 वर्स 24। अंकल। यस। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। तो जब मार्था ने कहा कि अंतिम दिन में, पढ़िए हो हिंदी में। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा, ऐसा जब मार्था ने कहा, यीशु का उत्तर क्या था? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो वह भी यदि मर जिएगा। भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। ओके, तो यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन का प्रचार किया, स्वयं यीशु ने स्वयं किया। ओके, कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। So Jesus believed in the resurrection and Jesus himself resurrected, and all those who believe in him will also be resurrected and will live forever. That is what Jesus said.
जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो भी जी उठेगा और सदा के लिए जिएगा, जीवित रहेगा। ये यीशु मसीह का स्वयं का प्रचार था जो पतरस उनके जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद प्रचार कर रहे थे। परंतु सदूकी लोग अब भी जी उठना इस पर विश्वास नहीं करते थे। ओके, मत्ती का 22 अध्याय उसका 23 वाक्य पढ़िए। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, हाँ, उसके पास आए और उससे पूछा। बस बस। तो सदूकी लोग जब यीशु मसीह जीवित थे तब भी यीशु के पास आकर सदूकी लोगों ने पूछा, क्या पूछा? सदूकी लोग जो कहते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, ऐसा लिखा है ना? हाँ जी, हाँ, तो पुनरुत्थान है ही नहीं, ऐसे विश्वास करने वाले लोग हैं सदूकी लोग। ये कौन से पद पर, कौन से स्तर में बैठा है? मंदिर के अधिकारी के स्तर में बैठा है। व्यवस्था सिखाने वाले लोग हैं जिसके अंदर गलत विचारधारा है, पुनरुत्थान है ही नहीं सोचने वाले ऐसे प्रचारक लोग हैं। सदुकियों का बात कर रहा हूं। उसी प्रकार आज भी मसीह कलीसियाओं में अगुवाई लोग, पास्टर लोग, प्रचारक लोग, वचन सिखाने वाले लोग, ऐसे कई लोग हैं जो वचन में से ऐसे कुछ चीजें, सब कुछ नहीं, कुछ चीजें, यहाँ पर सदुकी लोगों का सब विश्वास करने वाले सब विषय गलत है ऐसा नहीं लिखा। केवल पुनरुत्थान का विषय का विश्वास उनका गलत था, सदुकी लोग। ओके, तो उसी प्रकार हमारे बीच में भी यदि कोई गलत प्रचार कोई एक विषय में भी करता है तो हमें वो परख होना बहुत जरूरी है। परख कहां से आता है? ओके, परखना, ये स्वभाव, ये ऊपर से परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे फ्री में डालता नहीं। हमें परिश्रम करके वचन के साथ बैठना है, पढ़ना है, सीखना है, तब हमें एहसास होगा ये जो प्रचार कर रहे हैं ये गलत है या ये जो प्रचार कर रहे हैं ये सही है। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू study the word of God. My people perish because they do not know the word of God. They do not have the knowledge of God. That is what God said. परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। नाश हो रहे कितने सारे विश्वासी लोग। ओके, लेकिन पतरस बिना हिचकिचाए यीशु का प्रचार करते गया, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु का प्रचार किया उन्हीं सदुकियों के सामने। सो डू नॉट फियर, कंटिन्यू प्रीचिंग द ट्रूथ, दैट्स द लेसन दैट वी लर्न। और आगे पतरस क्या कहता है? प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 12 वाक्य में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पतरस उस विषय में और जोर दे रहा है ये कहकर कि पढ़िए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आमीन, केवल यीशु का नाम, केवल यीशु का नाम। ओके, और पतरस ने उन अधिकारियों के मुंह पर देखकर कहा कि इस यीशु को नकारने वाला आप है। 11 वाक्य पढ़िए। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया।
ये वही पत्थर है जो तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और अब ये कोने का पत्थर हो गया, ये अब एक मुख्य पत्थर हो गया। ये वही यीशु मसीह है जिनको तुम लोगों ने तुच्छ जानकर उनको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन अब वही यीशु मसीह कोने का पत्थर, मुख्य पत्थर हो गया, प्रचार का मुख्य केंद्र हो गया। ओके, जब विरोध होता है तब परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार, सच्चाई का प्रचार और जोर जोर से हो जाता है। ओके, व्हेन देयर इज अपोजिशन, व्हेन देयर इज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ओके, दैट इज व्हेन योर फेथ बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, तो हमारे जीवन में यदि संघर्ष और विरोध है, प्रभु को धन्यवाद, आपका विश्वास और मजबूत होने वाला है। आमीन। स्थिर रहो, स्थिर रहो। 13 वाक्य। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब वे लोग, उन लोगों को, अधिकारी लोगों को एहसास हुआ, याजकों को, महायाजकों को एहसास हुआ कि ये तो अनपढ़ पतरस, अनपढ़ यूहन्ना है, तब वे आश्चर्य हो गए। क्यों? एक अनपढ़ व्यक्ति से इतना साहस आशा नहीं रखता कोई, दिखाई नहीं देता। इतना हिम्मत, इतना विश्वास, ओके, दिखाई नहीं देता। परंतु पतरस और यूहन्ना अपने खुद के जीवन के समस्याएं या यदि कोई नकारात्मक बातें हैं, उसको एक मुख्य केंद्र बनाकर अपने आप को नीचा नहीं समझा। What I'm trying to say is, Peter and John or people like them who were uneducated did not consider themselves, because they were uneducated, that they are nobody. They are nobody. What can we do before these learned people? That's not what was their mentality. Okay, पतरस और यूहन्ना का विचारधारा ये नहीं था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास स्थान नहीं है, हम कोई अधिकारी स्थान में नहीं है, तो हम कैसे इन लोगों के साथ बात करेंगे, इन लोग जो बोल रहे सुन लेंगे क्योंकि इन लोग तो पढ़े लिखे हैं। नो, अ बिग नो। ओके, आपका पढ़ा लिखा होना या नहीं होना, आपके पास पैसा होना या नहीं होना, आप अमीर हो या गरीब हो, आप एक बहुत बड़ा घर में रहते या आप एक झोपड़ी में रहते हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है आपका विश्वास के साथ। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप याजकों का समाज का भागीदार है। ओके, आप राजपदधारी याजकों का समाज में जुड़ गए, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाने का अधिकार मिला है आपको, तो आपको और कोई स्थान या स्तर नहीं चाहिए। आपको पुत्रत्व का अधिकार और स्थान मिला, और क्या चाहिए? What else do you seek? Education? I'm not saying that to be educated is wrong, but for the right purpose. क्योंकि वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर यदि अधिकार को मुझे दर्शाना है तो मुझे भी पढ़ा लिखा होना होगा। नो, ओके, द अथॉरिटी डज नॉट कम with education. The authority of Christ does not come with a position. The authority of Christ comes with conviction.
परमेश्वर का अधिकार आपके अंदर आप कार्य में दर्शाएंगे जब आपके अंदर वो एहसास होगा यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात जब आपका होगा, ओके, आप यीशु को चखेंगे, आप यीशु को जानेंगे। व्हेन यू हैव अ कन्विक्शन, एन एनकाउंटर विद क्राइस्ट, automatically the authority comes over snakes and scorpions, over the evil spirits, over Goliaths of this world. Okay, automatically the authority comes. Okay, पौलोस भी पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा होना गलत नहीं है। ओके, अनपढ़ है कुछ कारण से, तो भी आप परमेश्वर का अधिकार को नहीं खोते। परमेश्वर के राज्य में सब प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे। पौलोस बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा। उस समय के सबसे बड़ा एक अध्यापक गमालियल के नीचे पौलोस पढ़ा था। ओके, गमालियल एक फरीसी था, शिक्षक था, और पौलोस वचन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से जानता था। ओके, तो पौलोस पढ़ा लिखा, पतरस, यूहन्ना और कुछ शिष्य अनपढ़ थे। ओके, मत्ती दूसरा शिष्य, मत्ती वो बीकॉम ग्रेजुएट था, कॉमर्स था। ओके, टैक्स कलेक्टर। ओके, वो उसको टैली वगैरह सब आता था। और लूका ने एमबीबीएस किया था। सो सब प्रकार के लोग थे परमेश्वर के इस उद्धार पाए हुए संगति में। ओके, पढ़ा लिखा होना आपके अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए, अनपढ़ होना आपके अंदर बेवजह का नम्रता नहीं लाना चाहिए। You know, there is a kind of timidness that sometimes we show. Oh, who are we? We are nobody. हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना के सामर्थ्य को तुच्छ कर रहे हैं जब आप केवल शब्द यूज करते हैं ना। अक्सर मसीह लोग कहते हैं, ओके, what can I do, brother? I can only pray for you. I'll pray. I can only pray नहीं, that is the strongest tool that you have. I will pray for you. Okay, ये सबसे सामर्थी हथियार हमारे पास है। अपने आप को छोटा मत समझो। नो हु यू आर इन क्राइस्ट। आप जान लो कि आप मसीह यीशु में कौन है। आप खुद में नहीं है, ये जो भी आपके अंदर अधिकार है खुद में नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में है आपके अंदर ये सामर्थ, अधिकार और परमेश्वर का दिए हुए वरदान। ओके, मैं कौन हूं, ये नम्रता का एक रूप नहीं है। अक्सर हम हमारे अंदर गलतफहमी होता है। एक व्यक्ति जब बहुत ही एक नम्र तरीके से, ओके, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उस प्रकार से अगर अपने आप को सोचता है तो एक नम्र व्यक्ति है ऐसा लगता है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में, ओके, हम सामर्थी है। जब मूसा ने परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने उस जलता हुआ आग के सामने खड़े रहकर मूसा ने कहा, मैं कौन हूं कि मैं फरो के सामने जाऊं। उसका अर्थ, आप उस वाक्य को उल्टा करके आप जरा अनुवाद कीजिए। उसका अर्थ यही है, मूसा ये कहना चाहता है कि परमेश्वर ने जो चुनाव किया मूसा को, उसमें गलती किया है। आपका चुनाव गलत था, ये कहना चाहता है। मैं सही व्यक्ति नहीं हूं। यू आर सपोज टू सेंड
somebody great. No, God has not made a mistake. Okay. गिडियोन, पुराने करार में गिदियोन नामक व्यक्ति, वो जब डरा हुआ, छिपा हुआ दुश्मन से छिप कर बैठा था, तब परमेश्वर गिदियोन को कौन से नाम से पुकार रहा है? यू माइटी मैन ऑफ वैलर। ओके, तो परमेश्वर आपके अंदर जो देख रहा है, ओके, आप जो खुद के बारे में सोच रहे हो वो नहीं है। You do not know yourself. You and me, we do not know ourselves better than Christ. Let Christ interpret who you are, what you are. When God has revealed to you who you are in Christ, do not devalue that. Do not devalue that. पत्रस बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। ओके, जी उठने के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद पत्रस के साथ जो यीशु का मुलाकात हुआ, जिसमें 3 बार यीशु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ओके, उस मुलाकात से पत्रस को एहसास हुआ, प्रभु तू सब कुछ जानता है। ओके, जा मेरे भेड़ को चरा या मेरे भेड़ को खिला। ये यीशु का शब्द पत्रस के लिए था। और पेंतिकोस्त का दिन जो पवित्र आत्मा का सामर्थ का अनुभव पत्रस के साथ हुआ, उसके कारण पत्रस, मैं अनपढ़ हूं, मेरे अंदर ये कमी है, या मेरे पास पैसों का कमी है, मैं गरीब परिवार से हूं। अक्सर मछुआरे गरीब परिवार से रहते हैं, रोज का रोटी खाने वाले। ओके, तो ऐसा खुद को तुच्छ न समझा पत्रस और बाकी शिष्य। सामर्थ पाने के बाद ओके, उनका खुद के प्रति रवैया, सोच बदल गया। It is important and it is high time that we change the impression that we have about ourselves, who we are in Christ. Okay, we are more than conquerors. By the blood of Jesus, we are saved. We are forgiven. If you have done anything wrong or sin, यदि आप पाप किए हैं, okay, अपने आप को हमेशा उस पाप के कारण तुच्छ करके मत रखो। मैं कौन हूं का विचारधारा में मत रहो। आपने पाप किया है, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. यदि हम हमारे पापों को कबूल करें, तो वो विश्वास योग्य है, हमें हर पापों से क्षमा करने के लिए। वचन कहता है, और वचन सत्य है। मेरा विचारधारा क्या कहता है वो सत्य नहीं है, यदि वचन के विरुद्ध है तो। ओके, वचन को आमीन कहो। हमारे विचार खुद के बारे में क्या है उसको आमीन मत कहो, उसको ग्रहण मत करो। ओके, हाँ, हमने कुछ गलत किया होगा, पाप किया होगा, लेकिन वचन कहता है क्षमा मांगो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें हर अधर्म कामों से क्षमा करने के लिए। क्षमा करना हर अधर्म कामों से, उसका मतलब क्या है? हमें नया करना, फिर उठ खड़ा होना, फिर हमारे उस विश्वास के दौड़ को दौड़ना। ओके, गॉड रिन्यूज आवर माइंड। ओके, ही रिफ्रेशेस अस every morning. His mercies are new every morning. Don't we sing that? उनका दया हर सुबह नया है। हम ये गीत गाते हैं। ओके, उनके दया को स्मरण दिलाते हुए पौलुस हम सबको विनती करते हुए याद दिलाता है, हे विश्वासियों, हे भाइयों, अपने अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
This is a reasonable act of worship, a minimum act of worship. Okay, अपने आप को जानो. Okay, आइए हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगेंगे. हम परमेश्वर से हमारे अंदर शैतान जो हमारे विश्वास और जो कॉन्फिडेंस को दबाकर हमें कुचलना चाहता है, उसके विरुद्ध हम खड़े होकर, मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर का बेटी हूं. I am a new creation. There is no condemnation. हम विश्वास करें उनके वचन पर. मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. हम भले कई बार गिरे, क्यों ना हम उठ खड़े हो. यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया क्रूस पर, वो व्यर्थ ना होने दे. वो आज भी विश्वास योग्य है हमें हर अधर्म कामों से क्षमा करने के लिए. तो क्यों ना हम उठ जाए. जैसा उस उड़ाऊ पुत्र को उसका पिता उठाकर, जो गिड़गिड़ाता है, मैं योग्य नहीं हूं कहता है, परंतु पिता कहता है उसको उठाकर उसको अधिकार देता है. उसके हाथ के उंगली में अंगूठी डालता है, वो अधिकार को दर्शाता है. पुत्रत्व का अधिकार देता है उसको. धार्मिकता का वस्त्र पहनता है उसको. परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य के लिए चुना है, अद्भुत कार्य के लिए भेजना चाहता है. Who will go for me, says God, is asking God. परमेश्वर प्रश्न पूछता है, कौन जाएगा मेरे लिए. यशायाह ने कहा, मैं जाऊंगा. क्या हम उठ खड़े होंगे. हमारी अवस्था में से क्या हम उठेंगे. हमारे उस दबे हुए अवस्था में से, let us shake off the dust that is on us. Let us shake off that heavy burdens that is on us, and let us rise up, because God is calling. God uses the weak to shame the strong. God uses the uneducated to shame the wise. पहला कुरिन्थ का पुस्तक में कहता है, ताकि कोई घमंड न करे, परंतु परमेश्वर की महिमा हो. पिता परमेश्वर, आपके वचन सत्य है. हमारे कानों में गूंजने वाले हर एक शैतान का झूठ को हम नकारते हैं. हमारे परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, उन कांटों के बीच में, जैसा बोया हुआ वो बीज जो वचन दब जाता है. कई बार हमने जो वचन सुना है, हमारे परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में ये बीज दब गए थे. हमने वो मौका दिया. क्षमा कर प्रभु. हम हमारे जमीन को अच्छा जमीन बनाते हैं, ताकि केवल हम सुनने वाला न रहे प्रभु, परंतु आपका वचन हमारे जीवन में, हृदय में, मनों में जाकर 100 गुना फल लाए. यस लॉर्ड. हमारा मन कई क्षेत्रों में कमजोर हुआ है. परमेश्वर, तेरा विश्वास कहां पर है, ऐसा प्रश्न आप पूछता है प्रभु. हम सुन रहे प्रभु आपकी उस धीमी आवाज को. यस लॉर्ड. पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे, और आपने दिया है. हम उठते और चलते प्रभु. यस लॉर्ड. हम इस विश्वास के दौड़ को, हमारा विश्वास का उद्धार करता की ओर नजर उठाकर देखते हुए हम दौड़ना चाहते हैं प्रभु. यस लॉर्ड. वी फोकस आवर आईज एंड अटेंशन ऑन द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, and we want to run this race. God, help us to finish this race. Help us not to be trampled on the way. Help us not to be crushed on the way. Yes Lord. धन्यवाद परमेश्वर.
आपके दया के लिए, आपके वचन को सुनने वाले हर एक इस संगति में, इस बाइबल स्टडी में जो वचन सुन रहे हर एक को प्रभु आप छू ले प्रभु, आप बदल प्रभु, आपका महिमा हो परमेश्वर। आपका पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर। और धन्यवाद प्रभु, आपने हमें क्षमा किया, शुद्ध किया और हमें तैयार किया इसके लिए। यस लॉर्ड, यदि आज रात को आप आए, हम तैयार है प्रभु, हम तैयार है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister, Lakshmi sister. Dina sister, Jaina, how is Jaina and your husband? My husband is fine. उनको वो तो बिल्कुल ठीक है। जैना को सिर्फ अभी वीकनेस है। थैंक यू जीसस कि जैना अभी काफी ठीक है उसको, लेकिन थोड़ा डॉक्टर ने बोला था क्वारंटाइन कर दो 2-3 दिन के लिए, लेकिन अभी मतलब उससे ठीक है। मेरी मदर इन लॉ के लिए प्रेयर कीजिए, उनको 14 डेज के लिए क्वारंटीन होने के लिए बोला है, जबकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, फिर भी मतलब लाइक शी इज वेरी वीक एंड उनको बहुत लग रहा है सिम्टम्स सब कोविड के लग रहे हैं मदर इन लॉ को। Okay, 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 okay. तो प्लीज उनके लिए प्रेयर कीजिए, बाकी तो ठीक है। Okay. ओके, सभी व्यक्ति इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिए जो भी आपने सुना, जैना के लिए और रीना Thank you, सिस्टर के, brother. मदर इन लॉ के लिए, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हाँ जी। ओके ब्रदर, बाय। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। What is it?